नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम सुनो सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। आज बात करेंगे सूरजपुर की, जहां के कई गांव के लोग स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तरस रहे हैं। ये सरहदी और आदिवासी बाहुल्य इलाका है, लेकिन इन गांवों में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर कुछ नहीं है, जिसकी वजह से इन लोगों को मेडिकल इमरजेंसी के दौरान इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है और यहाँ की सड़कें ऐसी हैं कि एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से गांव के लोग मरीज को खाट पर लेटाकर इलाज के लिए लेकर जाते हैं। कई किलोमीटर तक मरीज को खाट पर लेकर चलने के बाद अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन कई बार देर भी हो जाती है। एक गर्भवती महिला को खाट पर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ग्रामीणों ने कई बार आला अधिकारियों और नेताओं से शिकायत की है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं और सियासी पार्टियां सियासत करने में जुटी हुई हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ये तो मान रहे हैं कि कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी मेडिकल सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, साथ ही मीडिया पर भी ठीकरा फोड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी सरकार की खामी गिना रही है, दूसरी ओर सत्ता में आने का सपना देख रही है। आपकी तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात कह रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज की तारीख में ये लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को तरस रहे हैं। जाने का साधन मेरे को नहीं है, वहाँ नहीं जा पा, रास्ता खराब है। तो हमारे जो पंडू बस्ती था है, उसका बाद हमारा डिलीवरी तो था, तो हम लोग खाट में डो के ले जाने बाद में खाटे से बच्चा पैदा हो गया। बसंती पंडो के जैसे प्रसव पीड़ा चालू हुआ और 108 एम्बुलेंस को लगाया गया। एम्बुलेंस वाले मना कर दिए क्योंकि वहाँ रोड नहीं है जाने आने का। आए दिन पंडो बस्ती है, सेमरखाड़ ग्राम पंचायत भंवरखो के अंतर्गत आता है। आए दिन वहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूर से लेके आ रहे हैं। हुआ था क्या बोला? वो बोल रहा था कि नहीं हम घाट का नीचे ले आओ, ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, गाड़ी नहीं मुड़ पाएगा, ऐसे करके बोले। मैं बोला सीसी रोड तक तो ले आइए, सीसी रोड जहाँ बना है वहाँ तक तो हर गाड़ी आ जाता है। तो बोले नहीं नहीं। देखिए, आज करीब 22 सालों से वहाँ का व्यवस्था कुछ नहीं किया है शासन ने, ना बीजेपी वाला किया है ना कांग्रेस वाला। आज 22 सालों से वहाँ की जनता बहुत परेशान है। स्वास्थ्य को लेके खाट में लोग लेके आते हैं, रोड अच्छा नहीं है वहाँ। रोड अच्छा नहीं होने के कारण कुछ नहीं है वहाँ, व्यवस्था ही सब खत्म है। देखो, ये विभाग खाटे पर से चल रहा है और इनकी खटिया जो है खड़ी हो गई है। अब एक खाट में आ गया ये स्वास्थ्य विभाग। एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही, इसलिए इसके जगह में खाट में लोग डोली में लोग ले जा रहे हैं। इस सरकार को डूब मरना चाहिए। मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया में भी वो चीज़ आती है जहां से तकलीफ में लोगों को आना पड़ रहा है। शेष गांवों में जहां सुविधा बन गई है वो कवरेज नहीं होता, तो कई बार ऐसा लगता है कि सभी कोई खटिया में आ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यजनक स्थिति कुछ गांवों के लिए अभी भी बनी हुई है। दूर दराज में, पहाड़ के ऊपर ऐसी बस्तियां, ऐसे मोहल्ले अभी भी हैं जहां सड़क नहीं है। बाकी कहीं पुलिया नहीं है, तो ऐसी जगह में दिक्कत है, बाकी जगह तो करीब करीब। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, खाट पर मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचने को मजबूर हैं लोग, समस्या कहां जा रही है? सड़क नहीं है, एम्बुलेंस गांव में नहीं आ रही है, या गांव में आसपास कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? जी प्रेरणा, बता दूं, ये जो इलाका है, इस इलाके में समस्याओं का अंबार है। ना तो इनके नजदीक में कोई स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही इनके घर तक एम्बुलेंस पहुंच पाती है, और ना ही और भी इनके पास सुविधाएं हैं। हम लगातार मरीजों की जो स्थिति इस इलाके में वो हम दिखा रहे हैं। साथ में आपको इस इलाके के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। ये जो इलाका है, इस रेंज के जो मुखिया हैं वो टीएस सिंहदेव हैं। टीएस सिंहदेव जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। सूरजपुर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें एक शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के और 2 विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकती हैं, जिस इलाके में इतने बड़े बड़े नेता आते हैं, कैबिनेट के मंत्री आते हैं, बावजूद इसके इस इलाके में आज भी जो स्थानीय लोग हैं, खासकर जो गरीब तबके के आदिवासी जो लोग हैं, वो आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लगातार इनको आश्वासन जरूर दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके
कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। इसके पहले भी जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। उस समय बड़े नेताओं के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही स्थिति बेहतर कर ली जाएगी। बावजूद इसके आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज भी वहां के लोग मेडिकल सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं और कभी भी इनके साथ कोई भी घटना हो सकती है। अगर इनको अस्पताल पहुंचाने में ज्यादा देरी होगी तो कभी भी कुछ घटना हो सकती है। उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन संबंधित अधिकारी और नेता इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जी प्रेरणा। जाहिर तौर पर अभी समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है, क्योंकि मंत्री टीएस सिंहदेव से भी जब बात की तो उन्होंने तो मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया। मीडिया तो वही दिखाएगा ना जहां पर लोगों की समस्याएं हैं और साथ ही साथ उपलब्धियों को भी गिनाता है मीडिया। लेकिन अब सवाल यह है ओपी कि ये जो समस्या आ रही है इसको दुरुस्त कैसे किया जाएगा? आश्वासन मिला है क्या? काम शुरू किया गया है क्या? जी मैं बता दूं, इस पूरे मसले पे हमने जो आदिवासी विभाग आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी चर्चा की। वो भी इसी इलाके से आते हैं और खासकर ट्राइबल को लेकर वो ज्यादा सेंसिटिव बताए जाते हैं। हमने उनसे भी चर्चा की। उनका ये कहना है कि आपके माध्यम से जानकारी पहले मिली थी और हमने आदेश दिया था कि उस इलाके में सड़क बनाई जाए। मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर सरकार की नीयत हो, यहाँ के अधिकारियों की नीयत हो तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वहां पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अगर पिच की सड़कें नहीं भी बन पाएंगी तो सीसी रोड बनाया जा सकता है। लेकिन यही समझ के परे है कि आखिर क्यों जो संबंधित कर्मचारी, अधिकारी और जो नेता हैं इन गरीबों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये समझ के परे है। जी प्रेरणा। कितने साल हो गए ओपी कि यहाँ के लोग सड़क की दरकार कर रहे हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की दरकार कर रहे हैं? जी आजादी के 75 साल बीत चुके हैं और अभी कुछ साल पहले इस इलाके में बिजली आई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो कोई कुछ महीने, कुछ साल की बात नहीं, कई दशक बीत चुके हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं कि जरूर जब हमने इस मामले को लेकर विपक्ष से भी बात की, सत्ता पक्ष से भी बात की, सभी ने ये चीजें जरूर कही कि हम जल्द ही उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 15 साल भाजपा का सरकार रहा था। तो आप जरा ये अंदाजा लगाइए कि जब से ये गांव बना है यहाँ पर विकास की दरकार है, लेकिन अभी तक विकास नहीं हुआ है। और जब ये समस्या मीडिया में उठाई जाती है तो आरोप ये लगाया जाता है कि मीडिया इस तरह की समस्या उठा रही है। दरअसल मीडिया का काम ही आम जनता की समस्या उठाना है। ये शायद जिम्मेदारों को बोध कराना होगा। बहुत शुक्रिया ओपी आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अनूपपुर की बरगवा अमलाई नगर परिषद में लोग पीने के पानी के लिए मोहताज हैं। दूर दराज के लोग पानी को लेकर आते हैं और यहां तक कि वार्ड नंबर 1 की पार्षद खुद पानी ढोकर लाने को मजबूर हैं। नगर परिषद बनने के पहले ये ग्राम पंचायत था, तब बोर और नल जल योजना की जलापूर्ति की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब नगर पालिका अधिकारी के ढुलमुल रवैये की वजह से पानी की समस्या हो रही है। क्या दिक्कत है पानी की? हमें नल के पानी नहीं मिलता, पीने के पानी हमारा साइकिल टूटता है। कहाँ से लेके आती हैं पानी? वहाँ पुराना वहाँ टंका से लेके आते हैं। मोड़ में ढोई, साइकिल में ढोई से, तालाब से लाई थे, बोरिंग जाई थे तब पानी मिला। पानी कहाँ से लेके आती हैं? यहाँ हेल्थ पंप से या वहाँ से लाई थे, वो स्कूल पास से पिए लाने। पानी नहीं मिल रहा है, 1 साल हो गया खत्म। अब कहाँ जाए हम नहाए पिए के लिए? नल जाए वहाँ बीच खोरी में लड़का बच्चा जाथिन, नल रोड के जरमा नहाथिन, बाढ़े लड़का। पानी की बहुत परेशानी है। बोरिंग से लाई थे, स्टेज लग से। कहीं शिकायत की आपने? शिकायत 3-4 बार कह दी हम तो पानी। और ज्यादा जानकारी के साथ अभय पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, पहले गांव में पानी मिलता था, कई योजनाएं चलती थी और उसी के अंतर्गत लोग पानी ले पा रहे थे, लेकिन अब कहां समस्या जारी है जो अब बीते कुछ सालों से लोगों को पानी के लिए दूर दराज तक भटकना पड़ रहा है? जी आपको बता दूं, यहाँ बैगा संरक्षित के उसकी जनसंख्या यहाँ पे के अंतर्गत महत्वपूर्ण सवाल कि जो बिसाऊ लाल सिंह मध्य प्रदेश शासन में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है ये। बिल्कुल। और जैसा कि वहाँ के निवासियों ने बताया कि इसके पहले जब ग्राम पंचायत था तो वहाँ पे पानी की सुविधा थी। जल जीवन मिशन के तहत वहाँ पे लोगों को पानी की सुविधा थी और पानी मिलता था। लेकिन अभी जो आरोप लगाया है उन लोगों ने, उनका कहना है कि जब से इसका उन्नयन नगर परिषद में हुआ है ग्राम पंचायत का,
तब से यहाँ पे जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उनके ढुलमुल रवैये के कारण जो है तो लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार यह मानती है कि बैगा संरक्षित जाति है और बैगा के विकास के लिए हम तरह तरह के कोर्स देते हैं और तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। बावजूद उसके बैगा जनजाति जो है वही सबसे ज्यादा पीड़ित नजर आती है। तो सरकार के विकास के दावों की जो है तो पूरी तरह से पोल खोलता नजर आ रहा है और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। और जहां तक जिम्मेदार जो नागरिक है और जिम्मेदार अधिकारी है उनसे अगर बात करते हैं तो उनका सीधा कहना है, एक तो वो सीधे कुछ कहने से बचते नजर आते हैं, दूसरी बात प्रयास भी नहीं करते हैं कि जिससे यहाँ के लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिल सके। तो अगर इस तरह से रहेगा तो समस्या तो जो की त्यों बनी रहेगी। जी प्रेरणा। बिल्कुल, और समस्या कब हल होगी ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब कब तक मिलता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।